Hey, hi everyone, this is Mayank Godhari, and today in this video we are going to look at the fourth formula, the fourth ratio of the short-term solvency ratios. We are going to call it as liquidity ratios. तीन बेसिक जो थे रेशियोज हमने इस कॉन्सेप्ट के अंदर में डिस्कस किए. द फर्स्ट वन वाज द करंट रेशियो, द सेकंड वन वाज द क्विक रेशियो एंड द थर्ड वन वाज द कैश रेशियो. तो ये तीनों हमने अभी तक डिस्कस किए. करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला था करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. क्विक रेशियो का फॉर्मूला था करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज या स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी माइनस ओवरड्राफ्ट. और कैश रेशियो का हमारा फॉर्मूला था क्या करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस रिसीवेबल यानी कि डेटर्स आप बोलो डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. और आप उसको ये बोल सकते हो कैश रेशियो इज नथिंग बट कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. ये तीन चीज़ें थी. आगे देखते हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल. बेसिक डिफेंस इंटरवल क्या हुआ? डिफेंस करना, डिफेंड करना, बचाव करना. कंपनी के बचाव के लिए एक रेशियो है ये. सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक बैठेगा. अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कंपनी के सारे खर्चे कहाँ से होते हैं? जो रेवेन्यू आता है कंपनी के पास में. कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो उसमें से 60 रुपये का मटेरियल होता है, 10 रुपये का बाकी ऑफिस का खर्चा, रेंट होता है, सैलरी होती है, ठीक है. और क्या बोल सकते हो उसको, जो भी और कैश में खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल. सो 60 रुपये का वो हो गया, 10 रुपये का ये हो गया 70, और टोटल प्रॉफिट हुआ आपका 30 रुपये का, ठीक है. सो 70 रुपये का खर्चा ये होना है. फॉर द टाइम बिंग मान के चलो किसी कारणवश गवर्नमेंट ने या फिर स्ट्राइक होने की वजह से सेल होना रुक गया. प्रोडक्शन रुका नहीं है, सेल होना रुक गया. फॉर एनी रीजन इफ द सेल्स आर सीज्ड, मतलब सेल्स रुक गया, रेवेन्यू जो 100 रुपये का आ रहा था वो रुक गया, तो अब ये खर्चा जो हो रहा है ये कहाँ से बियर करेंगे? क्या सैलरी आप रोक सकते हैं? नहीं. वहाँ वर्कर्स आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन अभी भी हो रहा है. मान लो प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा रुका नहीं है, अभी तक चल रहा है, ठीक है. थोड़े टाइम बाद वो भी रुक जाएगा अगर सेल्स ज़्यादा टाइम तक रुका रहा तो. लेकिन मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ. सिर्फ 4 दिन तक अगर कोई माल नहीं बिका तो आप कहाँ से रॉ मटेरियल का खर्चा बियर करोगे, ओवरहेड का खर्चा बियर करोगे, लेबर का खर्चा बियर करोगे, सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, प्रोफेशनल चार्जेस हो गए, जितना भी खर्चा है, ये जो ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चा, सॉरी है ना, ऑपरेशन से रिलेटेड जो खर्चा है ये कहाँ से बियर करोगे? करेक्ट. तो ये खर्चा कैश एंड बैंक बैलेंस में जितना भी पैसा पड़ा हुआ होगा उसमें से धीरे धीरे निकलता जाएगा. आ तो कुछ नहीं रहा है उसके अंदर में, जो बैलेंस पड़ा है उसी में से माइनस होते जा रहा है. दिस इज कॉल्ड एज बेसिक डिफेंस इंटरवल. बेसिक डिफेंस इंटरवल का मतलब ये हो गया कि आप कितने दिन तक बिना रेवेन्यू के, सेल्स के, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का खर्चा उठा सकते हैं. कैश एंड बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज ले लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. मान लो आपके कैश बैंक में 20 लाख रुपए पड़ा है और आपका डेली का खर्चा तकरीबन 2 लाख है ऑपरेटिंग का, ठीक है. तो कितने दिन तक चलेगा आपका? 10 दिन. इसका मतलब क्या है कि जैसे हम नहीं बोलते, ये क्या है एग्जैक्टली फॉर्मूला बताऊं? अगर मैंने कुछ खाया नहीं, फास्ट किया, उपवास किया, तो मैं कितने दिन तक जिंदा रह सकता हूँ, खुद का बचाव कर सकता हूँ? 4 दिन, 5 दिन मान लो. सो 5 दिन इज द बेसिक डिफेंस इंटरवल. कुछ आया नहीं फिर भी जिए जा रहा हूँ, बनाए रखा हूँ खुद को. वैसे ही कंपनी के लिए बेसिक डिफेंस इंटरवल, कितने दिन तक बिना रेवेन्यू के हम जो अंदर पड़ा हुआ कैश है अपना हमारे पास में उसका यूज करके जिंदा रह सकते हैं, खर्चे निकाल सकते हैं. सो 20 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, 2 लाख रुपए का रोज का खर्चा है, तो 10 दिन तक आप चला सकते हो. यानी कि आपके पास सिर्फ 10 दिन होंगे. जो रेवेन्यू रुका हुआ है उसको वापस शुरू कर लो, नहीं तो कंपनी में काम रुक जाएगा, बंद नहीं होगी.
कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा बाद में। बंद होना बहुत बड़ी बात है, मैं बोल रहा हूँ काम रुक जाएगा आपका। बिना काम रोके हुए अगर आपको चालू रखना है और रेवेन्यू भी रुक गया है तो 10 दिन है आपके पास में सिर्फ। उसको बोलते हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल। बेसिक फॉर्मूला देखो उसका क्या है, ठीक है, कुछ चेंजेस भी करना है इसमें। ये है बेसिक डिफेंस इंटरवल, और न्यूमरेटर में देखो कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज और कैश एंड बैंक बैलेंसेस ऐसे आइटम है जो 2-3 दिन में कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेसिकली। सो ये आपके पास में सिर्फ 20 लाख रुपए है, ठीक है। और नीचे में देखो डिनोमिनेटर में क्या है, टोटल ऑपरेटिंग खर्चे डिवाइडेड बाई 360 डेज। तो मैंने कितने 2 लाख लिए थे ना, हाँ ठीक है। तो मान लो सारे आपके ऑपरेटिंग खर्चे है 720 लाख रुपए, साल भर के ऑपरेटिंग खर्चे 720 लाख रुपए, और साल भर में 360 दिन होते हैं, तो कितने 2 लाख रुपए आपके रोज के खर्चे हैं। ऑपरेटिंग खर्चे क्या होते हैं आगे हम देखेंगे। तो कितने दिन आप चला सकते हो ऐसे, 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10 दिन तक आप चला सकते हो बिना रेवेन्यू के या बिना कैश इनफ्लो के। दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ है। इसके अंदर से डेटर्स भी माइनस होंगे प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस होंगे, मतलब सिर्फ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज बचना चाहिए, बाकी सब माइनस हो जाएगा करंट असेट्स में से। तो ये फॉर्मूला बन सकता है दूसरा वाला, अदरवाइज ये फॉर्मूला फॉलो मत करना, गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा है। डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है पहले ये देख लो। ये जो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने लिया है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। साल भर का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 360 करोगे तो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगा। और डेली के खर्चे कौन कौन से देखो, एक तो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो माल बिकता है ना, उसके अंदर जितना भी माल लगा हुआ है, जो भी प्रोडक्ट बिका उसके अंदर जितना भी माल लगा हुआ है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद में सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला लेकिन सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी उसमें लिया हुआ है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इंस्टीट्यूट के फॉर्मूलेज ऐसे अजीबोगरीब बनाए हुए। फिलहाल मान के चलना, ठीक है। लेस डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन आपने माइनस कर दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या है ना, डेप्रिशिएशन इंक्लूडेड होता है मशीनरीज का, और डेप्रिशिएशन खर्चा ज़रूर है लेकिन आपका कैश नहीं जाता उसकी वजह से। डेप्रिशिएशन सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है, कैश पेमेंट नहीं है। और हम तो पता कर रहे हैं कि भैया हम कैश हमारे पास कितनी अवेलेबल है। न्यूमरेटर में अगर कैश वाले आइटम है तो डिनोमिनेटर में भी खर्चे कैश वाले ही होने चाहिए। तो अगर नॉन कैश, ये लाइन बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, ये ट्रिकी है, अगर क्वेश्चन घुमाना होगा, मार्क्स काटने होंगे तो बस यही लाइन पे काटेंगे। अगर आपने जो एक्सपेंसेस लिए उसके अंदर में नॉन कैश एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है तो उसको माइनस कर दो, हटा दो। सो डेप्रिशिएशन हटा दिया, और अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी आपको हटा देना है, लेस करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। सो ये हमारा आया था 720 लाख, ठीक है, और ये आया था 360, तो इससे आंसर आया था 2 लाख। ये 2 लाख लिया था मैंने वहाँ पे ऊपर में डिनोमिनेटर में। सो मेरे पास 20 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का कैश है डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपए हर दिन का खर्चा है। सो 20 लाख रुपए में रोज अगर 2 लाख रुपए माइनस होते गए तो ऐसे कितने दिन तक चलेगा, 10 दिन तक चलेगा। एंड दिस इज व्हाट द बेसिक डिफेंस इंटरवल इज। समझ में आया बेसिक डिफेंस इंटरवल क्या है? बेसिक डिफेंस इंटरवल इज नथिंग बट अगर आपका रेवेन्यू रुक जाता है तो आप कितने दिन तक बिना काम रोके हुए फैक्ट्री को चला सकते हो, दैट इज 10 डेज, अपने कैश एंड बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज के भरोसे, और कुछ भी नहीं आपके पास में, 10 दिन तक। आई बात समझ में? डेटर्स का रियलाइज तो होना छोड़ ही दो, क्योंकि डेटर्स को रियलाइज होने 60 दिन लगते हैं, 10 दिन का ही पैसा आपके पास में। जैसे और एक चीज़ मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, कर्फ्यू लग गया अगर किसी सिटी में, तो आप क्या बोलते हो कि यार हमारे पास में सिर्फ इतना सा ही अनाज है कि हम 4 दिन तक चला सकते हैं बिना घर के बाहर निकले। ज़रूरी नहीं है कि 4 दिन ख़त्म होने के बाद में आप मर जाओगे, नहीं, घर के बाहर निकलना पड़ेगा तब आपको। सो 4 दिन तक बिना घर के बाहर निकले आप चला सकते हो, यानी कि इतना खाना है। टोटल खाना डिवाइडेड बाय रोज कितना खाना खाते हैं तो आपको पता चल जाएगा 4 दिन आते हैं। वैसे ही टोटल कैश कितनी अवेलेबल है डिवाइडेड बाय रोज कितनी कैश लगती है, 20 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, सो आ गया 10 दिन। बेसिक डिफेंस इंटरवल समझ में आया? कर्फ्यू का एग्जाम्पल लेके चलना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़। कर्फ्यू का एग्जाम्पल लो या फिर फास्ट वाला एग्जाम्पल लो कि हमारे अंदर जो एनर्जी है ये कितने दिन तक चल सकते हैं, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय रोज कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, ऐसे भी लेके चल सकते हो। ऑन एन एवरेज आपको आंसर पता चल जाएगा उसका। सो दिस इज व्हाट द बेसिक डिफेंस इंटरवल इज। लास्ट वाला टॉपिक है नेट वर्किंग कैपिटल रेशो, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं। बहुत ही ईजी और छोटा है, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। बाय बाय।